Hello students, good morning. So till now we have seen the differentiation between memorandum of association and articles of association. So now we are starting the our chapter 4, which is memorandum of association. And after that, after discussing all clauses of memorandum of association, we will start articles of association. First we will see the memorandum of association. So here I have provided you one example of a memorandum of association of Reliance Industries Limited. तो ये सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमने देखा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और इसमें क्या डिफरेंस होता है. हमने ये भी देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लोज होते हैं, नेम होता है कंपनी का, उसका एड्रेस होता है, देन कितने मेंबर्स ने यहाँ पे साइन किए, उसका नेम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है, लायबिलिटी कितनी है कंपनी की, ये सब जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी यहाँ पे मेंशन होती है. और वो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर है एट अ टाइम ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. तो ये हमने देखा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कि उसका एमओए किस तरह से प्रेजेंट हुआ है. तो देखते हैं. फर्स्ट है नेम ऑफ अ कंपनी. तो हियर रिटन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो हम यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं. तो नेम ऑफ अ ये एमओए है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का. तो नेम क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. देन रजिस्टर्ड ऑफिस. तो रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब पूरा एड्रेस होगा कि उसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसकी बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे यूनिट्स हो उसके, बट उसकी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगी. तो उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? महाराष्ट्र में. तो पूरा एड्रेस हमें यहाँ मेंशन करना है. देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. तो एवरी बिजनेस का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंडर वो वर्क करती है. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें यहाँ मेंशन करना होगा. To carry on the business of man-made fiber products of all kinds. तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का ऑब्जेक्ट मेंशन किया है. देन है लायबिलिटी. तो लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, वो यहाँ पे मेंशन करनी होंगी. मतलब कि वहाँ से हमें आइडिया आता है कि कंपनी कैसी है. तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड. तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो मेंबर्स जितना शेयर परचेस करेंगे उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी. देन कैपिटल. तो कैपिटल कितनी है? तो 500 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच. तो 5000 करोड़ क्या इक्विटी शेयर है. देन दूसरे इक्विटी शेयर किस टाइप के हैं? 100 करोड़ ऑफ इक्विटी शेयर फॉर 10 ईच. तो 1000 करोड़ मतलब 6000 करोड़ की इक्विटी है कंपनी के पास. ओके, सो नेक्स्ट इज एसोसिएशन. कैपिटल के बाद आता है एसोसिएशन. There were 7 subscribers who initially hold the equity share of a company. तो यहाँ पे जो 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उसका नेम, एड्रेस, कितने शेयर होल्ड किए हैं, देन विटनेस की भी सिग्नेचर और नेम मेंशन होता है. तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स होती है सब्सक्राइबर्स की. तो यहाँ पे कितने क्लोज मेंशन हुए, नेम हुआ, देन रजिस्टर ऑफिस, उसका एड्रेस, देन ऑब्जेक्ट, then capital, then liability, then capital and association. यहाँ पे 6 क्लोज मेंशन हुए. उसे पर्टिकुलरली 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे कि नेम तो वो किस वाइज होता है, ऑफिस में किस कैसे मेंशन करना होता है, ऑब्जेक्ट में. तो ये सारा 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे. ये सिर्फ एग्जांपल है कि एमओए का फॉर्मेट कैसा होता है. एमओए डॉक्यूमेंट एक है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है ये हमने देखा. अब पर्टिकुलर क्लॉज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द एमओए.
Each and every type of company is required to be compulsorily registered under the provision of a Companies Act 2013. तो हम पहले से पता है कि कंपनी रन करने के लिए जो कंपनीज एक्ट है तो 2013 उसके जो प्रोविजंस हैं उसे हमें कंप्लाई करना ही होगा, उसके अंडर ही हमें कंपनी रन करनी होगी, अदरवाइज वो कंपनीज एक्ट का वायोलेशन होगा। एंड तो हमें कंपनी रन करने के लिए सारे एक्ट के प्रोविज़न को कंप्लाई करना होगा। इन एमओए भी एक प्रोविज़न है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द कंपनी हैज़ टू प्रेजेंट एंड रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब हम करवाते हैं फॉर्मेशन के लिए हमें एमओए रिक्वायर्ड होता है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी कंपनी। एमओए एवरी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिकॉज वहाँ पे कंपनी की जो जनरल डिटेल्स होती है वो सारी मेंशन की गई होती है। आप जब किसी कंपनी का एमओए रीड करते हो तो तब आपको कंपनी के रिगार्डिंग जो उसकी बेसिक डिटेल्स है वो आपको उससे आइडिया आ जाता है कि कंपनी का एरिया कितना है, क्या ऑब्जेक्ट है, कितने लोगों ने फॉर्मेशन किया है, तो वो सारी आपको आइडिया आ जाती है। इट इज़ सच अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी बेस्ड अपॉन विच द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनीज एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू आउटसाइडर्स आर डिटरमाइन। तो कंपनी का एरिया कितना होगा वो इससे डिटरमाइन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी वेयर नेम, कैपिटल, लायबिलिटी, ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइन। तो हमने पहले भी देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या बेसिक डिटेल आती है। नेम आता है, एड्रेस आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कैपिटल आता है, लायबिलिटीज़ आता है, एसोसिएशन आता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती है। तो वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि किस बाउंड्री के अंडर आपको वर्क करना होगा। ओके, सो पहले देखते हैं meaning of a memorandum of association. Memorandum of association is a fundamental document of a company which determines the area of working of a company. तो वो कंपनी की एरिया डिटरमाइन करता है कि किस अंडर कंपनी को वर्क करना है। उसके बाहर जाके आप वर्क नहीं कर सकते, अदरवाइज वो वायोलेशन होगा। The objective of Memorandum of Association is to provide information about the objectives of a company to shareholder, creditors, and all the persons having relation with a company. Thus, Memorandum of Association is a very important document which indicates an established company having specific name, situation in a particular state, having fixed share capital with a definite fixed liability of its member and specific objective. It indicate establishment of a company by the signatories. तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जिसकी इन्फॉर्मेशन किसके लिए हेल्पफुल होगी, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और दूसरे आउटसाइडर को ये हेल्पफुल होगी। और वहाँ पे कौन सी चीज़ें और मेंशन होती है, नेम होता है, एड्रेस होता है, शेयर कैपिटल कितना है, लैब इंडिकेट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी बाय द सिग्नेटरीज। तो एसोसिएशन में हम सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिटेल भी मेंशन करते हैं, जिसने डॉक्यूमेंट साइन किया होता है। तो ऐसे 7% की हम डिटेल वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देन वी विल सी definition of a memorandum of association under Companies Act. तो under Companies Act 2013 define memorandum as memorandum of association of company as originally formed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or the present act. तो ये definition है under Companies Act 2013. As stated by Lord Keynes, Memorandum of Association is a constitution of a company and such a document which shows the limitation of officers of a company established under a law. तो वो constitution है कंपनी का, जो एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे
जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है और कहाँ तक लिमिटेड है वो मेंशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। तो वो कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। तो आपको जब कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन आस्क हो तब आपको सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जिसका फॉर्मेट मैंने पहले आपको दिखाया था वो सिर्फ रिमेंबर करना है। उसके ऊपर से आप कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हो। आपको ये तो पता ही है कि ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है। देन नेक्स्ट वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन होते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं वहाँ पे कि इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, दूसरे जो आउटसाइडर है उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए इट इज़ यूज़फुल फॉर ऑल पार्टीज़। तो ये सब पार्टीज़ के लिए यूज़फुल होता है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पे नेम मेंशन होता है, एड्रेस मेंशन होता है, लायबिलिटी मेंशन होती है। तो ये सारी जो बेसिक डिटेल मेंशन होती है तो उसकी वजह से वो बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल प्रोवाइड करती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चेंजेस मतलब अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमें ये पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिक चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तब जब आपको इसमें चेंज करना होता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इसमें अल्टरेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक चेंजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वाइल आप AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इजीली चेंज कर सकते हो। आप इजीली कोई रूल्स मेंशन कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा थिंग मेंशन कर सकते हो। वाइल MOA में ये बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही बेसिक डिटेल आती है। कंपनी का एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का, लायबिलिटी होती है। अब जब आप लायबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड करते हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट थिंग होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ कंसिडर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक है। फिर से देख लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, डिफाइंस ऑब्जेक्टिव यूजफुल फॉर ऑल द पार्टीज, provide information about the registered office of a company, very difficult to make alteration in memorandum of association and it is considered as a constitution of a company. तो आज हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वी हैव आल्सो सीन द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and its introduction, and we have seen the format of a memorandum of association. Next we will start all the clauses of a memorandum of association. You can check out here. The first clause is name of the company मतलब name clause, then registered office, then object clause, then liability clause, capital clause. तो ये सारे क्लोज है जो हम बाद में डिटेल में मेंशन करेंगे।